हेलो गाइस। सो हम बात कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आते हैं पुर्तगाली लोग आते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। फिर इनको फॉलो करते हैं कौन? डचेस। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं की बात करेंगे। नेदरलैंड इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आए थे इंडिया पे, इन्होंने इन्वेजन किया था 1602 में। ठीक है, बट अभी बताता हूँ उनको। और उससे उसके बाद पे जो आए थे कंट्री, वो कौन सी थी? ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद आई थी डैनिश। ठीक है, या फिर हम जिन्हें क्या बोलते हैं, डेनमार्क। उसके बाद लास्ट में जो गाइस, लास्ट में यूरोपियन कंट्री इंडिया में आई थी, वो थी फ्रांस। फ्रेंच लोग आए थे। ठीक है, सो ये था टाइम पीरियड। इनका जो टाइम पीरियड है ब्रिटिश लोगों का, वो है 1608 में ये आए थे गाइस। और 1602 में इनकी जो है 1600 ईयर में जो है क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक चार्टर ग्रांट किया था, जिसके थ्रू ये इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया। वैसे कंपनी का फॉर्मेशन तो सबने ही किया था। ठीक है, तो पुर्तगीज में जो है 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। फिर डैनिश जो डेनमार्क है गाइस वो, और जो फ्रेंच आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं गाइस, ये आते हैं 1616 में डैनिश लोग आए थे, और जो फ्रेंच लोग आए थे गाइस 1664 में आए थे। ठीक है, सो ये है। अब तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं डचेस की। ठीक है, जो कि पुर्तगालियों के बाद आते हैं। ठीक है, अब गाइस इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं पुर्तगीज लोग आ गए हैं 1498 में आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि डचेस यानी कि जो जितने भी बाकी के यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बाद में आए हैं। क्यों ऐसा गाइस? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास ना रूट नहीं होता है। पुर्तगाली लोग तो रूट, इनके पास रूट होता है जाने का, बट इनके पास जो बाकी कंट्रीज है ना गाइस, इनके पास रूट नहीं होता जाने का। ठीक है, इंडिया, इनके पास सी रूट नहीं होता है, तो ये लोग जो छुपा के रखते हैं, पुर्तगीज वाले लोग जो होते हैं, इनके पास जो सी रूट होता है ना, ये दिखाते नहीं है। तो गाइस इन्हीं की कंपनी में, पुर्तगालियों की कंपनी में जो है एक बंदा काम करता है। उस बंदे का नाम है गाइस हाउटमैन। ठीक है गाइस, हाउटमैन। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या है गाइस? गाइस इसका पूरा नाम है कॉर्नेलिस द हाउटमैन। ठीक है, तो अब ये क्या करता है गाइस, ये है एक स्पाई की तरह काम करता है, यानी कि एक जो है ना गाइस, एक जो है गुप्तचर की तरह जो है इनकी कंपनी में काम करता है। किनके? पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल लोगों की कंपनी में काम करता है। एक सिपाही होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये जो सी रूट है ना, इसको जो है कवर कर लेता है अपने पास से, इन लोगों से कवर कर लेता है किसी भी तरीके से, और उसको जो है अपनी एक बुक में पब्लिश कर देता है। ठीक है, अब वो जो बुक होती है यूरोप में बहुत फेमस होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो है ये जो सी रूट है, ये जो है ये डिस्कवर हो जाती है और बाकी लोगों के लिए। तो फिर गाइस ये जो है हाउटमैन ना, ये 1596 में इसको डिस्कवर करवा देता है सभी के लिए। ठीक है, तो सब लोग देखते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे इंडिया आना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइस इंडिया पे कहाँ पे आते हैं? तो सबसे पहले अगर इनकी बात करें हम डचेस की, तो ये गाइस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं 1602 में। ठीक है, इंडिया के लिए अपनी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं 1602 में करते हैं। और 1602 में गाइस ये कहाँ पे आते हैं? तो ये रहा हमारा इंडिया। कहाँ गया? तो गाइस इंडिया में जब ये आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी पुर्तगाली लोग बसे हुए हैं। तो ये जो है, मैंने बोला था कि ब्लू वाटर पॉलिसी होती है, तो ये लोग आने नहीं देते। दे हैड अ फुल कंट्रोल ऑन अरब सी, अरेबियन सी एज वेल एज इंडियन ओशन। तो ये क्या करते हैं, आने ही नहीं देते हैं। पुर्तगाली लोग घूम के जाते हैं और यहाँ जाके चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। अब बेसिकली ये आए क्यों होते हैं? ये भी ट्रेड के पर्पज से आए होते हैं, और इन्हें भी चाहिए होता है क्या? क्योंकि ये देख रहे होते हैं कि पुराने टाइम में जो है पुर्तगाली लोग यहाँ पे स्पाइस यानी कि मसाले वगैरह, काली मिर्च वगैरह का ट्रेड वगैरह कर रहे हैं।
तो ठीक है, ये देखते हैं कि भाई ये कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी करें। तो ये अपने राजा से परमिशन लेके आ जाते हैं और ये यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो गाइस ये और ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि ये है गाइस इंडोनेशियन आर्कियोप्लैगो। ठीक है, इंडोनेशियन आर्कियोप्लैगो यानी कि आर्कियोप्लैगो उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स मिलके बने होते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर, दैट इज आर्कियोप्लैगो। और गाइस इस इंडोनेशियन आर्कियोप्लैगो में बिलीव मी मोर देन 17,000 आर्कियोप्लैगोस, मोर देन 17,000 आइलैंड्स हैं। ठीक है गाइस, तो बिलीव मी मोर देन 17,000 गाइस, 17,000 आइलैंड्स बहुत होते हैं और उससे भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। तो ये है, तो यहाँ पे आके जो है ये लोग बस जाते हैं और ये यहाँ पे आके ये लोग यहाँ से स्पाइसेस वगैरह लेते हैं। ठीक है, काली मिर्च वगैरह का व्यापार करते हैं। और ये करते क्या है, यहाँ से जो है ये करते हैं इसका व्यापार किसके बदले में? इंडियन टेक्सटाइल के बदले में गाइस। ठीक है, तो इंडियन टेक्सटाइल के बदले में ये लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड होती है ना गाइस, वो वहाँ यूरोप में बहुत होती है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या हुआ गाइस? कोई भी चीज जैसे कि वुलन हो, कॉटन हो, है ना, वुल कॉटन से बनाई गई कोई भी चीज। ठीक है, तो उसको अगर हम वीव कर देते हैं ना गाइस, बुन देते हैं या फिर उसका कपड़ा वपड़ा बना देते हैं, दैट इज टेक्सटाइल। तो इस टेक्सटाइल की जो डिमांड बहुत थी, कहाँ पे? इंग्लैंड पे थी। और साथ में स्पाइस की डिमांड तो थी ही थी, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो है कोल्ड कंट्रीज हैं और वहां पे जो है काफी बेहद ठंडा होता है। ठीक है, सो वहां पे जो है इन सब चीज की डिमांड बहुत थी। दूसरी डिमांड थी गाइस स्पाइस की। ठीक है, स्पाइसेस। ठीक है, यानी कि और खासकर स्पाइसेस में भी गाइस ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेके जाते थे। ठीक है, ये जो है यहाँ से लेके जाते थे काली मिर्च, जो है थोड़ा सा यहाँ पे व्यापार कर देते थे, क्योंकि इंडिया में भी जरूरत होती थी। और इंडिया से उसके बदले क्या लेते थे गाइस? इंडियन टेक्सटाइल लेते थे, कॉटन, वूल्स वगैरह। ठीक है, तो वो बेसिकली कॉटन लेते थे और यहाँ से जो है रॉ मटेरियल लेते थे और अपनी शिप में लेके वापस अपना कंट्री यूरोप चले जाते थे, नेदरलैंड वगैरह। ठीक है, क्योंकि डचेस हैं। ठीक है, सो ये सीन था इनका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करने आए थे? ये बेसिकली व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। ठीक है, तो ये सब हो गया। और मैंने बताया आपको कि 1596 में ये बंदा होता है जो इनकी उसमें पुर्तगाली लोगों की उसमें एक स्पाई की तरह काम करता है। तो ये जो है मैप सी रूट चुरा लेता है और इनको सबको जो है ये सी रूट जो है सबको दिखा देता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू बाकी फिर आना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आते हैं इंडिया पे 21 ईयर्स के लिए आते हैं। ठीक है, 21 ईयर्स के लिए आते हैं, इनका ये टाइन्योर है। ठीक है, और जो मैंने ये बात की थी कि हाउट्समैन जो ये है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट डच ट्रेवलर टू रीच इंडिया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट डच ट्रेवलर, यानी कि प्रथम जो डच नागरिक था, जो डच ट्रेवलर था, वो यही था, फर्स्ट डच ट्रेवलर। ठीक है, टू ट्रेवल इंडिया, क्योंकि ये जो है पुर्तगाली लोगों के संग आया करता था। मैंने बताया कि उनकी कंपनी में काम करता था और जो है डच वालों ने इन्हें अपने एक स्पाई की तरह रखा था, पुर्तगाली वालों को पता भी नहीं था कि ये क्या है। ठीक है, तो यही होता है स्पाई का मतलब। तो 21 ईयर्स के लिए इनने एक जो है कंपनी का फॉर्मेशन किया, और वो कंपनी इनकी कौन सी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी थी गाइस। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि 2-4 लोगों ने मिलकर वो कंपनी बनाई थी। ठीक है, पैसा लगाया था उसमें कि हम पैसा लगाएंगे, हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और इंडिया जाके जो है इसकी अर्निंग करेंगे, कंपनी का जो हमने पैसा लगाया वो भी निकल जाएगा और हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है गाइस, तो उस जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम क्या था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो 1602 में फॉर्म हुई थी, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। गैस का फॉर्म हुई थी ये 1602 में। टाइमलाइन के संग चलेंगे हम। ठीक है, और गाइस 1596 में जो है ये आता है, जैसे कि मैंने बताया कि हाउटमैन आता है, फर्स्ट डच ट्रेवलर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद गाइस क्या है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो है इंडियन क्लॉथ्स की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और इंडियंस को भी क्या चाहिए होता है? इंडिया में जो है उतना ज़्यादा पेपर और स्पाइसेस वगैरह तो होता नहीं था। ठीक है, कहीं कहीं हिस्सों पे होता था, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी में नहीं पाया जाता था। तो इंडिया वाले भी क्या डिमांड करते थे? पेपर और स्पाइसेस की डिमांड करते थे, पेपर और स्पाइसेस की डिमांड करते थे। ठीक है, सो ये इनका एक बेसिक वो था जरिया कि ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस चीज़ का करते थे। ठीक है, सो गाइज मैंने आपको बोला कि ये टेक्सटाइल वगैरह क्या करते थे, ये टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में गाइज, ठीक है, द क्रेडिट ऑफ फर्स्ट मेकिंग इंडिया क्लॉथ्स एज एन आइटम ऑफ
एक्सपोर्ट goes to the Duchess। ठीक है गाइस, तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो डचेस थे ना, वही उनको हम क्या बोलते हैं कि जो पहले थे वो जिन्होंने इंडियन क्लॉथ्स को, यानी कि जो इंडियन कपड़े थे, भारतीय कपड़े थे, जो भारतीय टेक्सटाइल वगैरह था, उसको एक क्या बनाया उन्होंने, एक्सपोर्ट का सामान बनाया। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब कि जो चीज हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब कि वो चीज जो हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं। ठीक है, जो चीज हमारी कंट्री में एक इनसफिशिएंट क्वांटिटी में और वो हमें चाहिए, तो दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, ये होता है। तो ये जो है डचेस पर्सन को हम क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने जो क्या किया, इंडियन क्लॉथ्स को, इंडियन टेक्सटाइल को एज आइटम ऑफ एन एक्सपोर्ट बनाया। ठीक है, क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो गाइस ये तो बात हुई। ठीक है, ये सब अब देखते हैं इनकी बात, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1602 में ये हुआ। 1605 में गाइस इनकी जो है पहली फैक्ट्री खुलती है। ठीक है गाइस, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है। ठीक है, मसूलीपट्टनम, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, दूसरे नाम से हम जानते हैं मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम। ठीक है, अब ये कहाँ पे है गाइस, मैं आपको इसकी मैप में लोकेशन दिखाता हूँ। मछलीपट्टनम गाइस ये है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है एक, आंध्र प्रदेश स्टेट में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे ये जगह पड़ती है। अगर मैं करंट की बात करूं तो प्रेजेंट में गाइस यहाँ पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, AP आंध्र प्रदेश, समझ जाइएगा। ठीक है, तो गाइस ये है। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में ये लोग क्या करते हैं, मछलीपट्टनम में यानी कि मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, क्या खोलते हैं गाइस, फर्स्ट फैक्ट्री। अब गाइस फैक्ट्री तो खोलेंगे ना, मतलब क्यों खोलेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से जो है उनका व्यापार होने के लिए उनको सामान भी चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल वो ले जा रहे हैं। अब रॉ मटेरियल तो ले नहीं जाएंगे वहां से, रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको थोड़ा सा फर्निश्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही तब जाके वो क्या करेंगे गाइस, उसको अपनी कंट्री तक ले जाएंगे, उसको इम्पोर्ट करेंगे, है ना गाइस। तो यही होता है। तो गाइस ये रही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। गाइस ये है इंडिया। ठीक है, और इंडिया में आपको दिख रहा है रेड मार्कर, ये है मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। तो उस समय तो ये यहाँ पे आए थे। और ये गाइस ये है इनका ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में तो गाइस पुर्तगाली वगैरह बसे हुए थे, तो ये लोग पहले इंडोनेशिया नीचे आइलैंड पे गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आना सेटल कर दिया। 1605 में जो इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की यहाँ पे मसूलीपट्टनम में। तो गाइस इसे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ऐसी जगह थी, और ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है गाइस, ये देखिए आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है गाइस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और तमाम अपनी फैक्ट्रीज खोली और ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हर कोई करता है कि अपनी कैपिटल बनाता है कहीं ना कहीं, जहां से कि वो अपनी पूरी ट्रेड पे नजर रख सके, तो इन्होंने भी बनाई गाइस। इन्होंने कहाँ पे बनाई वो कैपिटल, इन्होंने बनाई गाइस पुलिकट पे। ठीक है, ये पुलिकट कौन से स्टेट में गाइस, तमिलनाडु पे। ठीक है, तमिलनाडु पे है। ठीक है, तो गाइस ये रहा पुलिकट। ठीक है, पुलिकट ये देखिए चेन्नई है, और ये रहा। तो गाइस चेन्नई के ऊपर हमें दिख रहा है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये नीचे तमिलनाडु, चेन्नई, तो बीच में जो है पुलिकट, इन्होंने यहाँ पे अपना जो है क्या किया, अपना कैपिटल बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो गाइस ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए 503 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस के बीच में गाइस। ठीक है, ये रहा क्या, आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम, जहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। ठीक है, ये यहाँ से, और ये जो है अगर हम लैंड रूट के थ्रू जाएं तो गाइस 503 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और देखिए 503 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत होता है। ये रहा तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे OTA भी है, यहाँ रिसेंटली मैं गया भी था। ठीक है, तो ये है पुलिकट। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश की, यही मैं बता रहा था आपको। तो गाइस इन्होंने जो अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी, ये हमने टाइमलाइन से जा रहे हैं ना, 1605 और 1610 में जो है इन्होंने यहाँ पे भी अपनी फैक्ट्री बनाई, कैपिटल स्टैब्लिश की। ठीक है, पुलिकट पे। उसके बाद गाइज देखिए क्या होता है, साथ ही साथ जो है अब एक पावर तो है नहीं इंडिया आने वाली, हमारे पास इतनी सारी पावर्स हैं। पोर्तुगीज आ चुके हैं, डचेस आ गए हैं, ब्रिटिश लोग आने वाले हैं। 1608 में आते हैं, इनकी तैयारी बन चुकी है 1608 में, यानी कि तैयार हो रहे हैं आने के लिए, और अभी एयर चल रहा है। देखिएगा 1610 में तो ये आ चुके हैं ऑलरेडी इंडिया पे, ब्रिटिश लोग आ चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आ चुके हैं तो कोई भी अगर मान लीजिए इनकी जो है मोनोपोली चल रही है अच्छी खासी, ठीक है, ऑलरेडी पुर्तगाल लोग तो हैं, उनकी भी चल रही है, साथ में इनकी भी चल रही है, वो है हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, और ये जो है डचेस लोग
लोग हैं ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। तो अब ये क्या चाहेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि क्या हो कि कोई दूसरी पावर आए और यहाँ पे रूल करे, रूल क्या करे, ट्रेड करे, और जो हमें बेनिफिट होता है वो हमें ना मिलके हमारे बीच में जो भी बेनिफिट है वो शेयर हो जाए, ये कोई भी नहीं चाहेगा, हरगिज नहीं चाहेगा। तो गाइस इन्होंने भी ऐसे ही किया, इन्होंने बिल्कुल जो ब्रिटिश लोग आए, ठीक है, तो 1608 में आ चुके थे, तो इनकी अनबनी हुई होगी उसके साथ। तो गाइस तो हुआ क्या, 1611 में, ठीक है, जो पुर्तगीज लोग आए थे उनके बीच में और ब्रिटिश के बीच में, जो अभी नए नए आए हैं जिन्हें 2-3 साल हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हो गई बैटल, ठीक है, बैटल हो गई गाइस, क्या हुई, बैटल हुई, यानी कि युद्ध हुआ। और वो युद्ध क्या हुआ, युद्ध इन द फॉर्म तलवार वगैरह से नहीं, क्योंकि अब तो जो है मॉडर्न जमाना आ गया है, तो कैनन्स वगैरह, बंदूक वगैरह सब है, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो और यही सब का फायदा उठाते हैं कौन, डचेस उठाते हैं, ठीक है। डचेस देख रहे होते हैं इन्हें कि ये तो लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बैटल होती है इसे बोलते हैं बैटल ऑफ स्वैली हॉल, बैटल ऑफ स्वैली, ठीक है। ये मैं यहाँ पे स्पेलिंग रखा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से गूगल कर लीजिएगा अगर ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आजकल गूगल है। सो फिर इस चीज का फायदा कौन, डचेस उठा लेते हैं और ये धीरे धीरे करके अपनी बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो मैंने बताया था 1605 में ये स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर मैंने बताया 1610 में स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। मैं सारी फैक्ट्रीज आपको बताता हूँ। तो गाइज ये हैं कुछ ईयर्स इनके ऑर्डर्स के, ऑर्डर वाइज 1605 से लेके 1663 तक ये अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। 1605 में जैसे कि मैंने बताया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है गाइज, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। उसके बाद 1610 में कहाँ पे की थी गाइज, पुलिकट पे, ठीक है। ये पुलिकट कहाँ है गाइज, चेन्नई पे, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। और ये मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम, ये कहाँ है गाइस, ये एपी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद 1616 में गाइस ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत पे, ठीक है। और उसके बाद गाइस 1641 में ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं बेम्बलीपट्टनम में, ठीक है गाइस। तो ये सारी जो है लोकेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बेम्बलीपट्टनम पे, ठीक है। उसके बाद 1645 में जो है कराईकाल में ये स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए सीरीज वाइज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 1653 में क्या करते हैं गाइस, ये चिनुसारा में स्टैब्लिश करते हैं, चिनुसारा, ठीक है गाइस, सारा। उसके बाद 1658 में गाइस ये स्टैब्लिश करते हैं अपनी कंपनी 3 जगह गाइस, एक होती कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार। देखिए इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ये किस तरीके से फायदा उठा रहे थे दोनों का, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स का, ठीक है, बीच में बैठ के। नागपट्टनम, ठीक है, और गाइस पटना, ठीक है। और गाइस एक जगह और है, उसे बोलते बलबर, ठीक है, बलबर, ठीक है। तो ये जो है गाइस 1658 में जो है ये स्टैब्लिश करते हैं इतनी जगह पे, कासिम बाजार, नागपट्टनम, पटना और बलबर। और 1663 में जो है गाइस ये करते हैं कोच्चि पे, ठीक है, कोच्चि पोर्ट, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सब था। तो गाइस अब मैंने बताया था 1611 में पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में बैटल होता है। तो गाइस इन द सेम सेंस अब देखिए जो है एक दूसरे के उसमें टांग अड़ाना तो जाहिर सी बात है हर किसी की होती है। तो ब्रिटिश लोग भी क्या कर रहे थे, इन्होंने देखा कि जो है ये जो है इन्होंने इंडोनेशिया में कब्जा कर रखा है, किन्होंने, डचेस लोगों ने इंडोनेशिया में कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया गाइस, इन्होंने 1623 में, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, जो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे 1623 में गाइस इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अटैक टाइप का किया, ठीक है, अटैक कर दिया किस पे, डचेस पे, ठीक है। तो 1623 में गाइस एक कॉन्फ्लिक्ट होता है डच और इंग्लिश के बीच में, डच वर्सेस इंग्लिश, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में 1623 ईयर में, ठीक है। तो जिसमें क्या करते हैं डचेस लोग, क्या करते हैं मतलब थोड़ा सा पावरफुल साबित होते हैं और ये 10 ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, 10 ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, इंग्लिशमैन को मार देते हैं 10 ब्रिटिशर्स। साथ में क्या करते हैं गाइस 9 जापानीज को भी मार देते हैं इसमें, ठीक है, 9 जापानीज होते हैं, जापानी लोग होते हैं, 10 ब्रिटिशर्स होते हैं, इनको मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश वाले जो यानी कि ब्रिटिशर्स लोग होते हैं थोड़ा सा सहम से जाते हैं, डर सा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो इसका लालच होता है ना गाइस, इसका इंडोनेशिया हड़पने का लालच जो है छोड़ देते हैं और अपनी जो नजरें हुए हैं सिर्फ इंडिया तक सीमित रख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सेंस होता है इनका, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको काफी अच्छे तरीके से।
अगर समझ में आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, कि इससे मुझे पता चलेगा कि गाइस आप लोग कितना समझ में आया। सो प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है गाइस। तो ज्यादातर मैंने आपको सभी बता दिया इनके बारे में, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइस इनकी जो हेडक्वार्टर अभी तक था, कहाँ पे था गाइस, है ना गाइस, इनका जो अभी तक हेडक्वार्टर था जो मैंने आपको जैसे कि बताया वो यहाँ पे पुलिकट पे था, ठीक है। पुलिकट कहाँ, चिन्ने पे। लेकिन इन्होंने आगे चल के 1690 में गाइस क्या किया, इन्होंने 1690 में इन्होंने नागपट्टनम, ठीक है गाइस, ये जो नागपट्टनम इन्होंने 1658 में जहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, इस नागपट्टनम को इन्होंने क्या बना दिया, कैपिटल अपना हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। नागपट्टनम याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। नागपट्टनम को इन्होंने ट्रांसपोर्ट कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे अपनी जो कैपिटल इन्होंने बनाई थी पुलिकट में, उसको उसकी जगह यहाँ पे नागपट्टनम बना दी, ट्रांसपोर्ट कैपिटल टू नागपट्टनम, ठीक है गाइस। अर्लियर कहाँ थी, पुलिकट पे थी, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। और गाइस एक इंसिडेंट ये हुआ था जब मैंने आपको बताया था 1610 में, गाइस क्या बताया था 1610 में, जो मैंने आपको बताया था कैपिटल इन्होंने पुलिकट बताई थी ना, तो पुलिकट ये गाइस इन्होंने कैसे बनाई, ठीक है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, चंद्रागिरी के किंग से इन्होंने एक ट्रीटी साइन। तो गाइस 1610 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी चंद्रागिरी के किंग से, ठीक है। अब ये चंद्रागिरी जो जगह है, ये जगह है गाइस, ये कहाँ है, ये भी जगह जो है ये गाइस आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और आंध्र प्रदेश में गाई एक चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ का किला जो हम पढ़ते हैं ना, वो वाला चित्तौड़ नहीं, तो चित्तौड़ करके डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो वहां ये पड़ती है। तो वहां के जो राजा थे उस समय के चंद्रागिरी के, तो उन्होंने ये डचिस से संधि वगैरह की, डचिस लोगों ने उस राजा से संधि की, यानी कि ट्रीटी की, और ट्रीटी में क्या किया गाइस, उन्होंने उस ट्रीटी के थ्रू ही 1610 में अपनी जो है उनको क्या मिली, अलॉटमेंट मिली उनको, क्या है जो किंग के थ्रू वो मिल गई, इस परमिशन मिल गई 1610 में अपनी जो है कंपनी स्टैब्लिश, अपनी जो है यहाँ फैक्ट्री, अपनी जो है हेडक्वार्टर बनाने की परमिशन इनको अलॉट हो गई, उस किंग ने दे दी। और उसके बदले में क्या किया इन्होंने गाइस, तो गाइस ऐसे तो दे नहीं दी होगी, तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन्स मिंट किए उनके लिए, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पगोड़ा, ठीक है। तो ये था सीन। और गाइस एक इंफॉर्मेशन और जो कि बेहद जरूरी है गाइस, अगर हम बैटल की बात कर रहे हैं तो 1623 में डच और इंग्लिश की बैटल हुई थी, 1611 में पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स की बैटल हुई थी। तो गाइस एक और बैटल हुई थी 1759 में गाइस, 1759 में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है गाइस। तो अंग्रेजों और ये डचिस लोगों के बीच में जो बैटल हुई थी उसे बोलते हैं बैटल ऑफ बेदारा, ये 1759 में थी। और ये शायद इनकी किस्मत इनकी खराब थी, जो इनका लास्ट टाइम पीरियड था, कि इनका डचिस लोग का, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश लोग जीत गए, ठीक है, ब्रिटिश लोग जीत गए, और इन्होंने क्या किया, इनको टोटली अपरूट कर दिया था, यानी कि इनकी जो पावर थी, ठीक है, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह जो जितना भी ये सब अपना सरप्लस एक्टिविटी इसमें कर रहे थे, इन सब का इन्होंने बंद कर दिया एक तरफ से, ठीक है। तो ये थी बैटल ऑफ बेदारा। और जो मैंने आपको बताया 1623 में जो बैटल हुई थी गाइस इनकी, जिसमें ये लोग जीत गए थे और इन्होंने 10 ब्रिटिशर्स और 9 जापानीज को किल कर दिया था, इंडोनेशिया में इनकी बैटल हुई थी, उसको बोलते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो उसको बोलते हैं बैटल नहीं, मतलब एक वहां पे लड़ाई हुई थी, तो वहां पे उसे बोलते हैं एम्बोना मैसेकेयर, यानी कि वहां पे इन्होंने इन लोगों को मार दिया, तो इसलिए मैसेकेयर। तो गाइस एक मैसेकेयर हम और देखते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकेयर ना, तो उसमें भी क्या होता है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर में जो जनरल डायर होता है वो गोलियां चला देता, मार देता है बहुत सारे मासेस को, तो वैसे ही इसलिए हम इसे बोलते हैं मैसेकर, यानी कि यहाँ पे जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है 10 ब्रिटिशर्स और 9 जापानीज की डचिस द्वारा, तो इसलिए हम बोलते हैं एम्बोना मैसेकर। सो डेट याद रखेंगे 1623, 1611 में बैटल ऑफ स्वैली, ठीक है, और 1759 में बैटल ऑफ बेदारा, और 1623 में एम्बोना मैसेकर, ठीक है, जिसमें कौन डचिस वगैरह जो है जीत जाते हैं, जीत के जाते हैं, यही लोग मार देते हैं इनको, ठीक है। तो इसलिए इनके पास पावर ज्यादा हो जाती है। इंडोनेशिया में होता है गाइस, ये हम याद रखेंगे, एम्बोना मैसेकर कहां होता है, इंडोनेशिया में, ठीक है, ठीक है गाइस। और इंडोनेशिया मैंने आपको बताया ये इंडोनेशियन आइलैंड्स है, तो ये है इंडोनेशिया, तो यहां से ब्रिटिश यहां पहुंच जाते हैं इनसे लड़ने, सोचो कि कितनी हिम्मत होती होगी उन पे। तो और लास्ट में जो है वो अपना जो है डोमिनेंस यहाँ पे कायम भी कर लेते हैं, सबको भगा देते हैं, और खुद जो है इंडिया 1947 तक इंडिया में रहते हैं गाइस, बहुत बड़ी बात होती है। तो सो गाइस ये था। अब इनके बारे में लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो मेजर एक्सपोर्ट करते थे ना गाइस, काहे का करते थे,
और वैसे भी बाकी सब लगभग हो ही गया है, तो अब ये बचा है मेजर एक्सपोर्ट। तो ये गाइस करते थे कॉटन टेक्स, ठीक है गाइस, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, रॉ सिल्क, ठीक है, और फेमस जो है स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, मसाले वगैरह, और जो है ओपियम, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों का जो है मेजर एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, रॉ सिल्क, स्पाइसेस एंड ओपियम, ठीक है। इंडिगो गाइस वो होती है नील की खेती, ठीक है, जिससे कपड़ों में कलर वगैरह किया जाता है, ठीक है, जिससे महात्मा गांधी ने भी एक बार रिवॉल्ट किया था चंपारण में, तो वो सब है। तो गाइस ये था, इनफ हो गया पुर्तगीज के बारे में, सॉरी डचेस के बारे में, ठीक है। हम पढ़ें डचेस, ये मैंने बैटल बताई है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सो गाइस डचेस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो ये सब था, ये मैंने आपको यहां से बताया था, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे गाइस ब्रिटिशर्स की, ठीक है। पैरामाउंट पावर लेके आए थे, क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें 1600 ईयर में जो है चार्टर के थ्रू इन्हें परमिशन दे दी थी। तो गाइस ये सब है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा, एंड प्लीज गिव योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू ऑल गाइस फॉर शेयरिंग माई वीडियोस, फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। एंड आपको अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप एक काम करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और कोई भी सवाल वगैरह हो ना, तो जरूर से जरूर आप वहां जाके मुझसे पूछेगा, एंड आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज गाइज, 24/7 गाइज। बाय बाय।